ये पहले वीडियो में जो आप देख रहे होंगे भेड़ बकरियों जैसे चल रहे हैं, ये आम जनता है। और दूसरे वीडियो में देखेंगे जहाँ पे कोई नहीं है, खुलेआम, मतलब जैसे लग रहा है कि कोई शेर आने। अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है। यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ। कुंभ मेले में व्यवस्था को लेकर बार बार उंगली उठ रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तरफ वीआईपी व्यवस्था बना दिया गया है, दूसरी तरफ आम जनता के लिए व्यवस्था बना दिया गया है। अब क्या होता है, आम जनता में जो 40 करोड़ आप बोल रहे हो, 40 करोड़ में से 39 करोड़ 99 लाख जो है वो आम जनता है। बाकी 1 लाख जो है वो आपके वीवीआईपी लोग हैं। और सिर्फ 1 लाख लोगों के लिए आपने पूरी सड़क, पूरा घाट, पूरी व्यवस्थाएं उन वीवीआईपी लोगों के लिए दे रखा है। तो सबसे बड़ी बात और पहली जो मुख्य बात है ये है कि आपने इतने लोगों को बुला क्यों लिया है। और दूसरी बात, ये वीआईपी लोग और आम जनता, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। मतलब कि इंसान ही है वो भी लोग, और वीआईपी को अगर स्नान करना है तो वो हेलीकॉप्टर से आए और उसी पर से कूदे और रस्सियों से उनको खींच के वापस लेके चला जाए। उनके लिए पूरी की पूरी काफ़िला जाती है, साथ में उनकी गाड़ी अलग होती है और पूरी काफ़िला अलग होती है। पूरे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। वन में सिर्फ एक रास्ते पे ही आम पब्लिक का आना जाना कर दिया जाता है। जब एक ही रास्ते पे सारे पब्लिक आना जाना एक ही रहेगा तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे में लड़ भिड़ जाएंगे। आपने पहले 2 तस्वीरें देखी होंगी। पहला जो है वो आम पब्लिक के लिए रास्ते दिखाया गया और दूसरा जो है वो वीआईपी लोगों के लिए दिखाया गया है। दोनों में देखिए कितना अंतर है। वीआईपी में हो गए एक्ट्रेस, हो गए मुख्यमंत्री, हो गया प्रधानमंत्री, हो गया मंत्री, हो गए सारे मंत्री, डीएम एसडीएम के रिश्तेदार, ये लोग, ये सारे लोगों के लिए वो बनाया गया है। मतलब ये है कि आम जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया गया है इस वजह से कि पूरे विश्व में इनको दिखाना है कि हाँ 40 करोड़ लोग आए, ये आम जनता होगी। और मरने वाले कौन है? आम जनता ही है। पिसने वाले कौन है? आम जनता ही है। 20 से 50 किलोमीटर पैदल चलने वाले कौन है? आम जनता है। आम जनता को ये सोचना चाहिए कि किसी भी के बहकावे में इस तरह नहीं आना चाहिए। कहीं भी हादसा होता है उसमें आम जनता ही अपनी जान गंवाता है। वीआईपी लोग या नेता लोग, ऐसा उनके साथ कुछ भी नहीं होता है। कहीं दंगा होता है, कहीं भड़काऊ भाषण होते हैं, उनमें आम जनता का ही लड़का मरता है। किसी नेता का, किसी एक्टर का, या किसी ऐसे जो वीआईपी लोग होते हैं उनका कोई कुछ नहीं जाता है। आम जनता को एक तरफ रख के एक रास्ते दे दिए जाते हैं। ऐसा आज नहीं, बहुत सदियों सदियों से होता आ रहा है। राजा महाराजा के ज़माने से होता आ रहा है कि उनके लोगों को पूरी सुरक्षा दी जाती है और आम जनता को कुत्ते बिल्लियों जैसा समझा जाता है। यही आम जनता की हाल है। आप इस हादसे को देख के अगर कुछ सीख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कुछ सीख रहे हैं तो ऐसे ही आम जनता मरती रहेगी। और आम जनता का यही होता है। आम जनता सूअर, कुत्ते, इन जानवर से ऊपर ये है ही नहीं। ये चीखते, चिल्लाते, बिलखते हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला होता नहीं है। तो एक्चुअली होता क्या है कि हम उनको चुनते हैं, फिर वो हमें चुनते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी बात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमें वहाँ बैठना चाहिए और उनको यहाँ बैठना चाहिए, तब जाके सारे सिस्टम में कुछ बदलाव होंगे। जितनी ये प्रशासन लगी हुई हैं, जितनी पुलिस फोर्स लगी हुई हैं, इनमें से 60 से 70% तो वीआईपी को ट्रीटमेंट देने के लिए लगा दिया गया है कि वीआईपी की लोगों की गाड़ियाँ नहीं रुकनी चाहिए, उनके रास्ते ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देखेंगे इतनी बड़ी भीड़ के लिए 1-1, 2-2, 4-4 पुलिस कुछ कुछ जगह पे दिखाई देंगे। मतलब ये है कि सारी व्यवस्थाएं वीआईपी लोगों के लिए दे दिया गया है, बाकी लोग ऐसे ही हैं।